अर्जुन के रथ में 4 घोड़े थे। ये 4 घोड़े किसका प्रतीक हैं? क्या दर्शाते हैं ये? आइए इसे समझते हैं। अर्जुन के रथ में श्वेत रंग के 4 घोड़े जुते हुए हैं। ये 4 घोड़े मनुष्य के 4 पुरुषार्थों को दर्शाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म अर्थात परमात्मा को जानना, उनके तत्व रूप के दर्शन करना। फिर अर्थ कमाना, जिसको पारमार्थिक कार्यों में लगाकर समाज की उन्नति हेतु कार्य किया जा सके। इसका अर्थ ये हुआ कि सबको ही पहले धर्म की साधना करनी होती है, उसके बाद अर्थ की ओर बढ़ना होता है, क्योंकि धर्म जानने के बाद ही हम अर्थ का वास्तविक लाभ ले सकते हैं। अन्यथा यदि आज अपने आसपास ही देखा जाए तो भी हमें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष कदाचित ही देखने को मिले। उनके जीवन में कोई ठहराव नहीं है, कोई शांति नहीं है। अर्थात अर्थ का भी उचित प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास धर्म का ज्ञान हो। तो पहले धर्म को जानो, फिर अर्थ की ओर बढ़ो। तीसरा घोड़ा दर्शाता है काम को। काम अर्थात कामनाएं, यानी धर्म और अर्थ कमाने के बाद जो भी मन की कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करो। वैसे जब हम धर्मरत होते हैं तो हमारे अंदर एक स्वाभाविक संतोष स्वतः ही आ जाता है। हम अनावश्यक इच्छाएं, कामनाएं करते ही नहीं हैं और हमारी अधिकांश कामनाएं समाज हित के लिए ही होती हैं या समाज हित को ध्यान में रखकर ही की जाती हैं। तो सोचिए, जब अनावश्यक कामनाएं ही समाप्त हो जाएंगी तो समाज में ये जो अंध दौड़ मची हुई है, सब माया के प्रति इतना आकर्षित हैं कि उन्हें अपना स्वास्थ्य, शांति, संतोष कुछ दिखाई ही नहीं देता। बस सब माया के पीछे दौड़े जा रहे हैं, इस भ्रम में कि बहुत सा पैसा कमाकर उन्हें शांति मिल जाएगी, प्रसन्नता मिल जाएगी, उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। पर यदि ऐसा होता तो सभी अमीर लोग सदा प्रसन्न ही दिखते। पर सच तो ये है कि सबसे अधिक तनाव से ग्रसित यही लोग मिलेंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि माया से आज तक किसी को भी कभी स्थायी सुख मिला ही नहीं है। स्थायी सुख तो मात्र धर्म को जानने से मिलता है। चौथा घोड़ा दर्शाता है मोक्ष को। मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। अब देखिए, क्या इस संसार में कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है या ये जान सकता है कि मरने के बाद क्या होता है? जन्म मरण के बारे में जो भी अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई गई हैं, वो सब मात्र सोच ही तो है। उनमें कितनी वास्तविकता है? क्या इसे वास्तव में कोई भी जान सकता है? नहीं, इसे जाना ही नहीं जा सकता। और वैसे भी यदि पूरा जीवन रो रो कर, मर मर कर बिता दिया और 80-90 वर्ष पूरे कर भी लिए तो अंत समय में मोक्ष मिले ना मिले, उससे क्या अंतर पड़ता है? जब जीवन था तब तो प्रतिदिन मर मर के जी रहे थे। तो तनिक सोचिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस मोक्ष की बात बता रहे हैं? उसकी जो सामान्य लोग सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात मिलेगा, या उसकी जो अभी जीवित रहते हुए मुक्ति प्रदान करेगा? निश्चित ही जिस मोक्ष की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं वह हमें यहीं इसी जीवन में मिलता है। जब हम धर्म की, ईश्वर की साधना करते हैं तो हमारा रोज रोज का अनेक प्रकार के दुखों में, सुखों में मरना और जीना समाप्त होने लगता है। हम जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलने लगते हैं और एक सम अवस्था, योगस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अर्जुन का सबसे श्रेष्ठ निर्णय था जब वह स्वयं को कृष्ण को समर्पित कर देता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में हमारी बुद्धि को
हमारे शरीर रूपी रथ का सारथी बताया गया है। तो यहाँ अर्जुन की बुद्धि श्री कृष्ण है। वो जब अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं तो उसके रथ में जुटे चारों घोड़ों धर्म अर्थ काम मोक्ष में सबसे पहले धर्म को जागृत करते हैं। अर्जुन के अंदर वास्तविक धर्म को जगाते हैं, उसे कृष्णमय बनाते हैं। अब आगे जो भी होना है वह कृष्ण के अनुसार होगा। जय श्री कृष्ण।